जगदलपुर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंच चुके हैं, जो अब से कुछ देर बाद बस्तर ओलंपिक का उद्घाटन कर रहे हैं। अगले 3 दिनों तक हजारों खिलाड़ी यहां पर हुनर का प्रदर्शन करने वाले हैं। ये तस्वीरें बस्तर ओलंपिक की आपको दिखा रखे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहां पर पहुंचे हुए हैं और जो हजारों बच्चे प्रतिभागी यहां पर शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए हैं, वे परेड करते हुए नजर आ रहे हैं। और धार्मिक स्थल जैसे रामाराम मंदिर है। यह क्षेत्र गोंड और अन्य जनजातियों का घर है, जहाँ उनकी अनोखी परंपराएं और जीवन शैली देखने को मिलती है, जो इसे सांस्कृतिक आंदोलन के लिए एक दिलचस्प जगह भी बनाती है। ये तस्वीरें इस वक्त जगदलपुर से आपको दिखा रखे हैं, जहां बस्तर ओलंपिक का उद्घाटन हो रहा है और ताली बजाकर पूरा मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, दोनों उप मुख्यमंत्री यहां इन बच्चों का स्वागत कर रहे हैं, इनका उत्साहवर्धन कर रहे हैं। क्योंकि बेहद खास आयोजन बस्तर में, इस तरह का आयोजन अपने आप में बहुत खास, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बस्तर ओलंपिक का उद्घाटन इस वक्त मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कर चुके हैं और उसकी तस्वीरें भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। यहाँ तमाम बच्चे कदमताल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 11 से 13 दिसंबर तक ये कार्यक्रम चलने वाला है, जिसमें कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर, बीजापुर, कोंडागांव, इन 7 जिलों के हजारों खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। इतना कि नहीं, बस्तर में सरेंडर करने वाले नक्सली और नक्सल हिंसा पीड़ित परिवार के सदस्य भी इस ओलंपिक में शिरकत कर रहे हैं। आपको बता दें कि अलग अलग जिलों के करीब 761 से ज्यादा सदस्य अलग अलग गेम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। बस्तर के आईजी सुंदरराज पी ने बताया था कि कैसे 7 जिलों की 7 टीमों के अलावा 8वीं टीम सरेंडर नक्सलियों की भी रहने वाली है। हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में जुड़ने वाले नक्सलियों की भी रहने वाली है। तो 8 टीमें यहां पर अपने कला का प्रदर्शन करने वाली है। इस वक्त हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, क्या चल रहा है इस वक्त कार्यक्रम में? देखिए, इस वक्त जो फिलहाल सभी जो खिलाड़ी मैदान में मौजूद है, वो परेड के द्वारा जो है, क्योंकि सारे जो अतिथि है वो मंच पे पहुंच चुके हैं, तो एक परेड निकाली जा रही है सभी खिलाड़ियों के द्वारा। यहाँ महत्वपूर्ण ये है कि देखिए, बस्तर संभाग के 7 जिलों से 7 जिलों के खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन जो 8वीं टीम है वो फिलहाल सभी की नजर में है, क्योंकि 8वीं टीम नुआ बांड जो है वो टीम बहुत महत्वपूर्ण है। उस टीम के माध्यम से सरकार द्वारा एक बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है। इस टीम में शामिल हैं आत्मसमर्पित नक्सली और ऐसे व्यक्ति जो नक्सल हिंसा से पीड़ित रहे हों, यानी कि इन दोनों पक्षों को एक साथ मिलाकर कुल 761 लोगों की टीम बनाई गई है। तो ये टीम 8वीं टीम के तौर पर इस बस्तर ओलंपिक के फाइनल्स में भाग लेगी। तो अलग अलग तरह के कुल 11 खेल हैं जो इस बस्तर ओलंपिक में होने हैं, जिसमें आज इसके फाइनल्स की शुरुआत में खुद सीएम साय, दोनों डिप्टी सीएम, वन मंत्री केदार कश्यप और बाकी अतिथि जो हैं वो पहुंचे हुए हैं। फिलहाल स्पोर्ट्स आइकॉन के तौर पर मशहूर बॉक्सर मैरी कॉम भी यहाँ पहुंची हुई है और मैरी कॉम भी इस वक्त मंच में मौजूद है। कुछ ही देर में जो खेल है, खेलों का आयोजन जो है वो शुरू किया जाएगा। खेल जो है जो ग्राउंड के अंदर हो सकते हैं, कैंपस के अंदर हो सकते हैं, उन्हें प्रदर्शित किया जाएगा। बाकी अलग अलग हिस्सों में ये सारे खेल जो हैं फिलहाल वो आयोजित किए जा रहे हैं। दीपेश, बिल्कुल, लेकिन संजय, जो खेल बताए जा रहे हैं वो स्थानीय रहने वाले हैं, लोकल खेल रहने वाले हैं, या फिर नेशनल इंटरनेशनल पर लेवल पर जो खेल खेले जाते हैं वो यहाँ पर इन बच्चों के साथ होने वाले हैं? देखिए, इसमें खेलों के लिए जो है इंटरनेशनल पैमाने ही तय किए गए हैं। यहाँ पर क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, इसके अलावा बैडमिंटन है, तीरंदाजी है, मुक्केबाजी है। इस तरह के जो अंतर्राष्ट्रीय खेल जो होते हैं उनका यहाँ आयोजन किया गया है। कारण यही है कि बस्तर की धरती से ऐसे खिलाड़ियों को चुनना जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर बस्तर को रिप्रेजेंट कर पाए। फिलहाल पूरा इस जो कार्यक्रम का आयोजन का उद्देश्य यही है कि बस्तर की धरती में एक ऐसा प्लेटफॉर्म पैदा करना
जिसके माध्यम से बस्तर की युवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी जगह बना पाए, अपनी प्रतिभा को दिखा पाए। यही वजह है कि इस तरह के खेलों का आयोजन इस बार किया गया है। बीते वर्ष जब बस्तर ओलंपिक हुए थे तो उसमें जो कुछ चयनित छात्र थे, जो युवा थे जिन्होंने खेलों में अच्छा प्रदर्शन किया था, उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर जाकर भी काफी अच्छा खेलों में प्रदर्शन किया। ऐसे में लगातार बस्तर के अंदरूनी इलाकों में जैसे जैसे सरकार की फोर्सेस की पहुंच बढ़ते जा रही है, वहां के युवाओं को बड़ी संख्या में बस्तर ओलंपिक में शामिल करने की कोशिश की जा रही है। और यही वजह है कि बीते साल नुआबाद टीम में लगभग 300 खिलाड़ी थे। इस बार 761 खिलाड़ी जो है वो नुआबाद टीम में शामिल है, यानी कि वो लोग जो समर्पित नक्सली हैं या फिर जिन्होंने नक्सल हिंसा की पीड़ित हैं, वो इस बार बस्तर ओलंपिक में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा जो बस्तर के 7 जिले हैं, यहाँ से भी बड़ी संख्या में खिलाड़ी पहुंचे हैं। नारायणपुर जिले की बात करें तो नारायणपुर जिला जो है वो क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। वहां आपको याद होगा कि मलखम जो होता है, मलखम में यहाँ के बच्चों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत ख्याति प्राप्त की है। तो बस्तर की जो युवा हैं उनके अंदर नैसर्गिक प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, तीरंदाजी में उनका कोई तोड़ नहीं है, लेकिन अब तक उन्हें एक सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया था। बस उसी सही प्लेटफॉर्म को देने की कोशिश जो है इस बार सरकार ने बस्तर ओलंपिक जैसे कार्यक्रम के माध्यम से की है। सरकार का इस पीछे उद्देश्य ये है कि जब नक्सलवाद बस्तर से खत्म होगा तो आखिर यहाँ की युवाओं को क्या तुरंत ही कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल पाता है जहां वो अपनी प्रतिभा को दिखा पाए, जिससे कि आने वाले वक्त में कभी भी वो नक्सलवाद जैसी किसी विचारधारा के प्रति जो है आकर्षित ना हो। जी बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण उद्देश्य और इसी उद्देश्य से इस बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शिरकत करने के लिए हजारों छात्र नजर आ रहे हैं। और जैसा कि संजय आपको बता रहे हैं कि एक टीम बनाई गई है जिसमें आत्मसमर्पित यानी सरेंडर कर चुके नक्सलियों को शामिल किया गया है। तो वहीं वो लोग भी उसी टीम में शामिल हैं जो कहीं ना कहीं कभी ना किसी मोर्चे पर नक्सलवाद से पीड़ित रहे हैं। यही कारण है कि एक 8वीं टीम उनकी भी बनाई गई है और वो भी यहां पर कदमताल करते हुए नजर आने वाले हैं। तो एक का बड़े उद्देश्य के साथ यहां इस बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है, जिसके समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं। यह भी बहुत खास रहने वाला है संजय, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बस्तर ओलंपिक के आयोजन की जो शुरुआत हो रही है उसके समापन समारोह में शिरकत करेंगे। बिल्कुल, 13 दिसंबर का दिन बस्तर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर पहुंचेंगे। और देखिए, जब बीते साल इसी वक्त बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया गया था और उस बीते एक साल में बस्तर में बहुत कुछ बदल गया है। बस्तर में नक्सल संगठन को जितना बड़ा नुकसान साल 2025 से पहुंचा है उतना इससे पहले कभी नहीं पहुंचा। इससे पहले बस्तर दशहरा में शामिल होने जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर पहुंचे थे, उस वक्त उन्होंने बस्तर की जमीन से कहा था कि बस्तर में हम बस्तर ओलंपिक, बस्तर पंडुम जैसे कार्यक्रम कराकर बस्तर की जनता को, बस्तर के युवाओं को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं जिसके माध्यम से वो कभी भी उनको नक्सलवाद की तरफ पलट के देखने की जरूरत ना पड़े, उन्हें इतने मौके मिले कि वो जब नक्सलवाद खत्म हो तो उसके बाद भी कभी वो भटके ना। यही वजह है कि आज जब नक्सलवाद बिल्कुल अपने खात्मे की ओर है, ऐसे में जब 13 दिसंबर को अमित शाह बस्तर की धरती पहुंचेंगे तो वो अपने साथ एक बहुत बड़ा संदेश लेके आएंगे। वो इस बात को स्थापित करने की कोशिश करेंगे कि देखिए, हमने जो वादा आपसे किया था, हमने बस्तर की रायपुर की धरती से वादा आपको किया था कि 31 मार्च 2026 तक हम देश से नक्सलवाद का खात्मा कर देंगे। हम उस ओर बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं। नक्सल संगठन के आर्म्ड कैडर को तो मैं रोक रहा हूं संजय, मैं रोक रहा हूं। आई थिंक मेरी कॉम कुछ कह रही है, जरा सुनते हैं। All the dignitaries on the dais और आज बस्तर ओलंपिक 2025 जो भी आज प्रेजेंट है, स्पोर्ट्स और all the coaches, all the स्पोर्ट्स का जो भी सम्मानित शामिल कर हिंदी थोड़ा इसमें मुझे समाप्त करेगा, मेरा हिंदी दिक्कत होगा तो। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं भी एज इनवाइट किया गया। आई विल से थैंक यू छत्तीसगढ़ फॉर इनवाइटिंग मी।
करसाइता बस्कर बस्तर बरसाइता बस्कर करसाइता बस्तर बरसाइता बस्कर करेक्ट। मेरे थोड़े ही हिंदी में प्रोनाउंसिएशन थोड़ा दिक्कत होगा, मुझे माफ कर देना। बरसाइता young tribal athletes are shining bright. आपकी मेहनत, पेशेंस और नेवर गिव अप एटीट्यूड इज रिमार्केबल। बस्तर के युवाओं का परफॉर्मेंस एंड डेडिकेशन टोटली unmatchable. And to witness the same, I am here. I will also appreciate the Chhattisgarh government for taking such innovative initiative for the better of players. Well, I'm seriously, I'm so glad and be a part of Bastar Olympic 2025. Today, I can say I'm very blessed. The connection of tribal, जो जुड़ा हुआ है, मैं भी belongs to tribal. मैं भी ट्राइबल्स का फैमिली से नॉर्थ ईस्ट मणिपुर से आई हूँ, और जो भी छत्तीसगढ़ का ट्राइबल लोग ऐसे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा किया और नेवर गिव अप एटीट्यूड, वो जर्नी मुझे बहुत अच्छा लगा। आप कभी हिम्मत नहीं हारेगा, यू विल नेवर गिव अप। हम लड़ना है स्पोर्ट्स में, छत्तीसगढ़ के लिए नाम रोशन करना है और देश के लिए नाम रोशन करना है। मैं तो कर लिया मैंने तो कर लिया, आप लोग का बारी है अभी। तो युवा लोग, बस्तर का बच्चे लोग, युवा लोग, आप लोग का टर्न आ गया। हमारा छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करना आपके हाथ में है, आप लोग के हाथ में है। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल, मेरा जर्नी में शायद अभी मैं थोड़ा बहुत बोलूंगी तो और ज्यादा खिंच जाएगा। इट विल टेक or maybe I won't finish today also. Actually, मेरा जिंदगी में I have already struggled, that I have paid that hard work. It's a huge, not only 1, 2 year, 3 year, 10 year. Okay, I have paid for, I have paid the struggle in my life. It's 20 years. Being a girl, being a woman, being a mother, I have fought 20 years. It's not easy. ये आसान नहीं है। एक आम लड़की और गरीब से आया और इतना मेहनत करके इतना तक लेवल जो पहुंचना है, उतना पहुंचने के लिए कैसे आया होगा आपको भी पता होगा। मुझे ज्यादा बोलने का जरूरी नहीं है। जो भी जो हम्बल बैकग्राउंड से आया है, जो भी आप लोग कितना स्ट्रगल मेहनत करके आया है, वही सेम। आजकल तो जमाना बदल गया। सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार ने इतना फैसिलिटी प्लेटफॉर्म दे रहा है, हमारा जो टाइम है ही भी नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, इंफ्रा नहीं है,
तो कैसे कैसे रास्ता खुद मैं ढूंढ निकाल के जो स्पोर्ट्स में कुछ बनने के लिए रास्ता खुद अपना और उस टाइम में माँ बाप भी कोई सपोर्ट नहीं किया मेरे को और गांव और नेबर गांव वालों लोग तो दूर की बात है खुद अपना माँ बाप भी सपोर्ट नहीं किया तो मैं कैसे हाल होगा बताओ इतना स्ट्रगल किया हूँ और जो बायोपिक में आया है वो तो बहुत कम दिखा रहा है सिर्फ 5% ही दिखा रहा है स्ट्रगल हार्ड वर्क का लेकिन मैं आज बोलना चाह रही हूँ कि I just want to say that I just want to share that I have struggled. It's horrible. बहुत ज्यादा बोलने में भी खत्म भी नहीं होगा लेकिन आज लोग कितना अच्छा मौका मिला प्लेटफॉर्म सरकार ने अच्छा ये ऑर्गेनाइज किया बस्तर ओलंपिक 2025 ये आप लोग के लिए ये ऑर्गेनाइज करके मेहनत करो दम जान लगा के दम है तो मेहनत करके फिर आगे बढ़ो ये प्लेटफॉर्म आप लोग दिया गया है इट्स रियली अमेजिंग आई रियली अप्रिशिएट गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ whatever you have doing is actually amazing really proud